अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कान्हा जी की मर्जी के आगे किसका बस चला है बेटा। तुम दीदी के बातों पे ध्यान मत देना, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। लेकिन अंशुमन की शादी हो, अंशुमन की सगाई हो और इसमें तुम ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण की शादी में द्रौपदी ना रहे, ये संभव है क्या? खुशी दिनों में सुमन अपने ससुराल चली जाएगी और तान्या यहाँ अपनी जगह ले लेगी। सिर्फ माँ, हमसे हमारा ससुराल तो छिन गया, लेकिन अब हमारा मायका तो कोई नहीं छीनेगा ना हमसे। हम कान्हा जी के सामने बैठे हैं। आप ही पूछिए ना सुमन से, जिस रिश्ते में एक कदम बढ़ाने जा रही है, क्या यही उस रिश्ते से खुश है? अंशुमन जी, हर फैसले में अपनी खुशी हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। कुछ फैसले अपनों की खुशी के लिए भी लेने पड़ते हैं। अब ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। जिस तरह आप तान्या जी के साथ रिश्ता जोड़कर खुश हैं, हम भी खुश हैं। एक बार अंशुमन से मेरा रिश्ता हो जाने दी तुम्हें, यहाँ के सारे रिश्ते मैं तुम्हारी जिंदगी से निकाल भी दूंगी। ये अंगूठी मैंने अंशुमन जी के लिए बनवाई है। निर्मला जी, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? हम तो पहले ही दोनों बच्चों के लिए अंगूठियों का ऑर्डर दे चुके हैं। भाई साहब, बेटी की माँ हूँ, मेरी भी तो कुछ तमन्नाएं हैं ना। मैं ये रिंग अपने पास रख लूं जो आपने सुमन के लिए खरीदी थी? नहीं, अगर किसी ने आपके पास ये रिंग देख ली तो फिर कोई फालतू सवाल ना उठे। अब होगा मेरा रिवेंज पूरा। अंशुमन ने जो ये रिंग सुमन के लिए बनवाई थी, अब यही रिंग वो मुझे पहनाएंगी और वो भी सुमन खुद अपने हाथों से उन्हें देगी मुझे ये अंगूठी पहनाने के लिए। लीजिए। सुमन, इसे मंदिर में रख दो। रुको, खबरदार।
भारती जी माँ। अंगूठी तुम रख के आओ भगवान के पास। जी। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए तान्या जी? आई मीन नीचे हॉल में जिस तरह मनोरमा आंटी ने तुमसे बिहेव किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। नहीं तान्या जी, हमें बड़ी माँ की बातों का बुरा नहीं लगा। हम भी उन्हें बड़ी माँ बुलाते हैं और बड़ों की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? कितनी अच्छी हो तुम, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, इसीलिए तो सुरभि आंटी ने तुम्हें यहाँ बुलाया था हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। पर मनोरमा आंटी का इस तरह से हर बात में टोकना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, और इस वजह से तुम मेरी और अंशुमन की एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट ना करो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप चिंता मत कीजिए तान्या जी, हम हैं। आई नो तुम हो अंशुमन और मेरे साथ हो ना। वैसे बहुत मुश्किल से मैंने अंशुमन का दिल जीता है, अब वो मुझसे प्यार करते हैं और हमारा रिश्ता सिर्फ इस एंगेजमेंट से ही नहीं बनने वाला है, पहले से बन चुका। कुछ वक्त से चल रहा है ये सब, तुम समझ रही हो ना व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तान्या जी, अब क्या बोल रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग का रिश्ता कुछ दिन से चल रहा है, मतलब? आई मीन जो पति पत्नी के बीच होता है शादी के बाद, वो हमारे बीच में पहले से ही बन चुका है। अब ये शादी हम दोनों की ही जरूरत बन गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम पुरानी सारी बातें भूल जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि पुरानी मेमोरीज नए रिश्तों को स्ट्रांग नहीं बनने देती। ये रिंग अंशुमन ने तुम्हारे लिए बनवाई थी, अब उन्हें इसका क्या काम, ना ही ये मेरे किसी काम की, इसीलिए इसे तुम अपने पास रखो, कीप इट सेफ। अच्छा सुनो ना, आई नीड सम हेल्प, जाके देखो ना अंशुमन क्या पहन रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं भी कुछ पहनूंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या सुमन, तुम यहाँ? कुछ चाहिए तुम्हें? अंशुमन जी, हम जानते हैं आपको हमसे ज्यादा रिश्तों की समझ है, और हम ये भी जानते हैं कि आप कभी किसी मर्यादा को पार नहीं कर सकते। हमें पूरा विश्वास है आप पर। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो सुमन? ऐसे ही अंशुमन जी, तान्या जी अच्छी लड़की है और उन्हें भी अपनी मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। सुमन, तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं कभी कोई मर्यादा पार नहीं कर सकता, मैं अपनी सीमाओं को अच्छी तरह जानता हूं। क्या हुआ सुमन, क्या ढूंढ रही हो?
सीमाएं माय फुट, बाउंड्रीज तो मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए सुमन, ऐसी कि तुम अंशुमन क्या इस फैमिली तक नहीं पहुंच पाओगी। लो, मेरी बेटी तानिया आ गई। अंशुमन जी कहाँ रह गए? आ गया अंशुमन भी। सुरभि माँ, अरे कहाँ हो गया? क्या कर रही है वहां पे? हैं? अरे विधाता, ये क्या कर दिया तूने? तुमसे कहे थे हम छोटकी कि इसको शुभ कार्यों से दूर रखो, लेकिन नहीं, तुम तो आजकल के नए जमाना का तौर तरीके में विश्वास करने लगी हो ना। देख लो, कर दिया आप सगुन, इसने कर दिया बेड़ा करक, शुभ न सो कर रखती हो गया आप सगुन, हो गया बेड़ा करक, नसा दिया सब कुछ इसने। लेकिन हुआ क्या है बड़ी माँ? सुमन ने ऐसा क्या किया है जो उसके साथ आप ऐसे बर्ताव करेंगे? आरती, पूजा घर में जाओ, अंशुमन बहुआ और तान्या का सगाई का अंगूठी लेकर आओ। साया ही मनहूस है इस लड़की का, तो इससे किसी शुभ कार्य का उम्मीद कैसे कर सकता है कोई? घर का एक बेटा तो खा गई, अब दूसरा का जीवन में अनिष्ट करने चली आई है। मेरी होने वाली पत्नी यहाँ किसी के अनिष्ट के लिए नहीं आई है। उनको यहाँ बुलाया गया। नमस्ते, मैं शिरीष भारद्वाज, सुमन जी का होने वाला पति। सुमन जी, मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि जिस घर को आप अपना मायका समझती हैं, उस घर के बड़ों से मैं भी आशीर्वाद लेता चलूं, लेकिन यहां आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। नहीं सुमन जी, एक पल भी आप यहां नहीं रुकेंगे। आप चलिए मेरे साथ, प्लीज आइए। शिरीष जी, अब तक हमारी शादी नहीं हुई है, और हाँ, सही कहा आपने, ये हमारा मायका है, परिवार है हमारा, रिश्ता जुड़ा है हमसे। हमारे मायके में हमारे साथ जो कुछ भी हो, उसमें आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा परिवार है, और इस परिवार के एक एक सदस्य के साथ हमारी भावना जुड़ी हुई है। दादाजी का आशीर्वाद, पापा का प्यार, और सुरभि माँ। सुरभि माँ से तो सांसें तक जुड़ी है हमारी, और आपसे तो हमारा रिश्ता तक नहीं जुड़ा है शिरीष जी।
शिरीष जी, आप इतने समझदार तो हैं। आप समझ गए होंगे कि किसका हम पर कितना हक है। वैसे हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? आरती, क्या हुआ है? अंशुमन भैया की अंगूठी तो सही सलामत है, लेकिन आपकी अंगूठी चल के काली पड़ गई है। अंगूठी जल गई है या इस सुमन ने जला दी है? ये क्या बोल रही हैं आप? सुमन कुछ ऐसा करेगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें सोचना क्या है? सांच को आज नहीं, सब कुछ सामने ही तो दिख रहा है। कोई बात नहीं मॉम, इट्स ओके। इस अंगूठी की यही डेस्टिनी थी, और आप ही कहती हैं ना, भगवान का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। खैर, एक और सोल्यूशन है मेरे पास। सुमन, वो अंगूठी जो मैंने तुम्हारे पास रखवाई थी, क्या वो प्लीज तुम ले आओ? मुझे आप में सुमन जी की मां की छवि दिखाई दे रही है। प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। मुझे किसी काम से जाना पड़ रहा है, आज्ञा दीजिए। अरे जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट अंगूठी है, संभाल के रखी थी मैंने। आज इसका सही यूज होगा। हो गया, चलो आप दूर हटो वहां से। पहले बहुत तमाशा हो चुका है। देखिए, लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। What is this? साइज की नहीं थी क्या? ये ज्वेलर्स भी ना, अरे नाप तो ठीक ही दिया था, फिर छोटी कैसे हो गई? अरे छोटी अंगुली में पहना दो बिटिया, मुहूर्त निकला जा रहा है।
सही कह रही थी तुम मन्नू, इस लड़की के लक्षण हमारी बेटी के भाग्य पर ग्रहण बने हुए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? कह नहीं रही हूँ सुरभि जी, दिखा रही हूँ। देखिए कैसे काली जादूगरनी है, अंगूठी अपने आप उसके पैरों के पास चली गई। देखिए अब आज तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मुहूर्त निकल गया है। अब इस सगाई 2 दिन बाद ही हो सकती है।